जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 40 का पार्ट 1 के 2 क्वेश्चन सीखेंगे। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण नंबर 7। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा हूं। लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रश्न 1 उदाहरण नंबर 6 सिखाया था, फिर सेकंड वाला थर्ड वाला नहीं करवा रहा हूं। मैं आपके लिए प्रश्न नंबर 4 उदाहरण नंबर 7 करवा रहा हूं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 39 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट की लिंक की हेल्प से आप मेरे शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है आज का टॉपिक। आपसे क्वेश्चन बोला है पहला प्रश्न 4, बिंदुओं -3,10 और 6,-8। ये तो दो बिंदु साथ में हो गई। अब जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, जो जोड़ेंगे रेखाखंड को बिंदु, वो क्या है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप सभी को पता है विभाजित करता है, जब भी आप सभी को पता है सूत्र मैंने आपको पहला भी सिखाया था। वो सूत्र क्या होता है, x के साथ होता है, y के साथ होता है। पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या करा था, आपसे विभाजित यानी निर्देशांक बिंदु पूछा था। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना था, वहां अपन ने x का मान और y का मान ज्ञात करा था। यहां आपसे बोला है किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या बोला है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात मतलब क्या होता है, m1 और m2। अनुपात मतलब क्या होता है, m1 और m2। अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2। यानी ये m1 अनुपात m2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और आप सभी को पता है जब व्यक्ति और के साथ में हो, जब और के साथ में हो तो पहला वाला क्या होता है x1, दूसरा वाला क्या होता है y1। अब और के बाद वाला यहां से ये होता है x2 और ये होता है y2। आपको पता है जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु जो जोड़ रहे हैं वो किससे मिलकर बनता है, x से और y से। तो ये वाला हो जाएगा x और ये वाला हो जाएगा y। आपको ज्ञात कौन करना है, m1 अनुपात m2। एक बार समझ लो, दो बिंदु साथ में हैं तो x1 y1, x2 और y2 किस अनुपात विभाजित करता है। मतलब अनुपात मतलब क्या होता है, m1 अनुपात m2 होता है। जो बिंदु जोड़ रहे हैं, जोड़ने वाला क्या होता है, x और y। पहला वाला x, दूसरा वाला y। अभी तक मैंने आपको नॉर्मल सिखा दिया है, x1 y1, x2 y2, jx और y, m1 m2 आपको ज्ञात करना है। अपन लिखेंगे तो आपको अच्छे ऑटोमेटिक आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। लिखते हैं अपन, माना कि क्या लिखा आपने, माना कि बिंदु कौन है, -1,6 रेखाखंड AB को, तो पहले को मान लो A, पहले का मान लो A -3,10 और दूसरे को मान लो B, क्या मान लो दूसरे को B, और V 6,-8 को जोड़ने रेखाखंड AB को जोड़ने वाले आंतरिक रूप से, आंतरिक लाइन लिखेंगे, आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। लाइन अपन ने देख के लिखी है, इससे कुछ भी नहीं करा। बिंदु -1,6 रेखाखंड A और B को जोड़ने वाले एक आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात विभाजित करता है। तो किसका मान निकालना है आपको, m1 m2 का मान आपको निकालना है। तो किसके द्वारा करेंगे, विभाजन सूत्र के द्वारा। तो अब यही लिख दोगे, विभाजन सूत्र के द्वारा।
विभाजन सूत्र के द्वारा, विभाजन सूत्र के द्वारा किस किस का सूत्र लगाओ, एक्स का और वाई का। तो जो वाला एक्स बड़ा करना पता है आपको, ये वाला एक्स और ये वाला वाई बड़ा करना है। सूत्र कैसा होता है, एम एक्स प्लस एम एक्स एम प्लस एम, अब वाई के साथ एम वाई प्लस एम वाई एम प्लस एम। सूत्र कैसे लगाओ, 12 21 12 12 21 12 12 21 और 12। आपको सभी के मान लिख देने हैं, x1 y1 के, x2 के y2 को, x के और y के, और m1 m2 आपको ज्ञात करना है। तो मान लिखते हैं अपन यहां करके, आप यहां कॉमा लगाया, x1 y1 x2 y2 x और y, इनके मानों को आसानी से आप लिख सकते हो। अब मान कैसे लिखोगे, तो मैंने आपको लिख के दिखाया है मैंने, तो देखो x1 y1 x2 y2, x1 -3 और y1 10, x1 -3 और y1 10, x2 6 और y2 -8, x2 6 और y2 -8, x -1 और y 6, x -1 और y 6। और कौन ज्ञात करना है आपको, m1 अनुपात m2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो मानों को रखते हैं अपन सिंपल आसानी से। अब देखो, अब x का मान कौन है, -1, तो x है माइनस का 1 बराबर का बराबर, m1 तो ज्ञात करना है, m1 का m1, बीच में कुछ ना हो तो क्या मानते हैं n2, x2 का मान 6 तो x2 की जगह 6 प्लस का प्लस, m2 याद करना है, m2 का m2, कुछ ना तो बीच में n2, x1 का माइनस का 1 तो x1 माइनस का 1, माइनस वाला कोष्टक के अंदर। नीचे देखो, m1 प्लस में m2 कॉमा का कॉमा, y का मान 6 तो y किए गए 6 बराबर m1 का m1, कुछ ना तो बीच में n2, y2 का मान -8 तो y2 के माइनस का 8, माइनस वाला कोष्टक के अंदर, प्लस का प्लस, m2 तो याद करना है, कुछ ना हो तो इंटू, y1 का मान 10 तो y1 का मान 10। नीचे देखो, m1 प्लस m2 की याद करना है, तो वही m1 प्लस में m2 इंटू वाले सिंपल आसानी से आप माइनस का 1 बराबर 6 इंटू m1, 6 इंटू m1 कितना होता है 6m1। अब इंटू वन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 का इंटू m2 में करता हूं वही का वही आएगा m2। नीचे कौन चल रहा है m1 प्लस में m2, कॉमा का कॉमा, 6 का 6 बराबर का बराबर, m1 का इंटू -8 में करेंगे, इंटू को प्लस माइनस माइनस, 8 इंटू m1 8 m1 प्लस का प्लस, 10 इंटू m2 10 m2। नीचे कौन बचा m1 प्लस में m2। आप सभी पता है समझने के लिए कितना मान लेते नीचे 1 लिखा नहीं जाता, समझने के लिए नीचे कितना मान लेते 1 लिखा नहीं जाता। आप सब लोग जानते हो अगर बीच में बराबर हो तो ऊपर का इंटू केवल नीचे करते हैं और नीचे का इंटू केवल अपन ऊपर करते हैं। तो करते हैं अपन इंटू कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप, -1 इंटू पहले m1 में करेंगे, माइनस का माइनस, 1 इंटू m1 कितना होता है m1 होता है। अब -1 इंटू प्लस m2 में करेंगे, वो माइनस प्लस माइनस, 1 का इंटू m2 में करेंगे, 1 इंटू m2 कितना होता है m2 बराबर का बराबर। अब नीचे का इंटू पर ऊपर कर देंगे, कुछ ना कुछ गलत होगा डियर स्टूडेंट। देखो चलो देखते हैं, अभी 1 सेकंड होगा, कोर्स में गलत लग रहा शायद मुझे। देखो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या था आपने भी नहीं देखा, मुझे अजीब से क्वेश्चन गलत लगा, फिर मैंने देखा कि x1 का -3 था, x1 का माइनस का 3 था, तो आपको x1 माइनस का 3 लिखना है। कितना लिखना है 3 लिखना है। वही सोचो गलत क्यों हो रहा है। अब 3 का इंटू m2 में करना, कितना आ जाएगा 3 m2 हो जाएगा, सेम वही का वही है। अब देखो बराबर का बराबर, केवल क्या था डियर स्टूडेंट x1 का मान जो था माइनस का 3 था, तो मैंने x1 के माइनस का 3 लिखा, -3 का इंटू m2 में तो माइनस का 3 m2 आ गया, इतनी सी गलती हो गई थी बस। अब जी ना पहुंच गया बराबर का बराबर। अब नीचे का इंटू ऊपर करना है,
1 इंटू 6m में कितना आता है 6m, माइनस का माइनस 1 इंटू 3m2 कितना होता है 3m2 हो जाता है, कॉमा का कॉमा। अब ऊपर का इंटू करते हैं, नीचे से हम वही बराबर होता है, तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। 6 का इंटू दोनों में करेंगे, 6 इंटू m1 6m1 प्लस का प्लस, 6 का इंटू m2 में करेंगे 6 इंटू m2 6m2 बराबर का बराबर। अब 1 का इंटू सब में कर देंगे, 1 इंटू माइनस m1 माइनस 8m1 प्लस का प्लस 1 इंटू 10m2 10m2। केवल करा क्या है, इस ऊपर का इंटू 2 बार कर दिया, इस नीचे का इंटू 2 बार कर दिया, इस ऊपर का इंटू 2 बार कर दिया, इस नीचे का इंटू 2 बार कर दिया। अब ध्यान से देखना, m1 m1 वाले एक तरफ और m2 m2 वाले एक तरफ। कैसे देखो, माइनस का m1 है, मैंने कौन लिखा माइनस का m1 लिखा, ठीक है। अब देखो ये 6m1 आगे किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं, तो 6m1 अभी प्लस का है, इस साइड किसका आ जाएगा माइनस का 6m1 हो जाएगा, बराबर का बराबर। अब देखो बराबर के बाद साइड लिखाइए माइनस का 3m2, क्या लिख रहा है माइनस का 3m2। अब जे m2 किस में है माइनस में है, तो माइनस वाला साइड किस में पहुंच जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि m1 m1 एक साइड, m2 m2 एक साइड, जो यहां करा वही अगले में कर देंगे। क्या करेंगे 6m1 का 6m1। अब जी 8m1 अभी किस में आएगा माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा प्लस में, बराबर का बराबर। बराबर के बाद कौन चल रहा है 10m2, 10m2 लिखा आपने। 6m2 अभी किस में है प्लस में, उस साइड किस में आ जाएगा माइनस में। अब घटा लो प्लस, जो भी है घट कर लो, आगे कुछ ना करता मानते समझने के लिए। एक माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का। 1m1 और 6m1 कितना होता है 7m1 बराबर का बराबर। आगे कुछ ना समझने के लिए एक मानते हैं, आप सभी को पता होगा, लिखा नहीं या तो कभी एक समझाने के लिए लिखा हो, तो एक आप कभी लिखना मत। माइनस प्लस माइनस 3m2 में से 1m2 घटाएंगे कितना बचेगा 2m2, तो माइनस का 3 बढ़ा प्लस का 1 बढ़ा है, माइनस का 3 बढ़ा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। प्लस के 6m1 प्लस के 8m1 कितना होता है 14m1 बराबर, प्लस के 10m2 माइनस के 6m2, 10m2 6m2 घटाएंगे कितना बचेगा 4m2। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, विष कुछ ना क्या मानते हैं इंटू, विष में कुछ ना क्या मानते हैं इंटू। अब क्या करते हैं, वर्णमाला वर्णमाला एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। कैसे देखो, m1 का m1, m2 किसमें आएगा गुणा में, कम बस्ता बटे में यानी भाग में, बराबर का बराबर। -2 का -2, -7 किसमें है गुणा में, कम बस्ता बटे में और भाग में। कहने का मतलब है m1 m2 यहां आया, -2 का -2, संख्या यहां आई, तो m1 m2 एक तरफ हो गया और संख्या संख्या एक तरफ हो गया। जो यहां करा वो यहां करेंगे। देखो विषय कुछ ना हो तो इंटू, कुछ ना हो तो इंटू। m1 का कौन है अपने पास m1, m2 इसमें है इंटू में, कम बस्ता बटे में और भाग में, बराबर का बराबर। 4 का 4, 14 किसमें है गुणा में, कम बस्ता बटे में यानी भाग में। आपको m1 m2 याद करना था, m1 बटे m2 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर 2 और नीचे 7, m1 और m2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो आप सब लोग जानते हो भाग मतलब क्या होता है अनुपात, m1 का m1, ये भाग मतलब क्या हो जाता है अनुपात, m2 का m2 बराबर का बराबर, 2 का 2, भाग मतलब क्या होता है अनुपात, 7 का 7, m1 का m1 भाग मतलब क्या होता है अनुपात, m2 का m2 बराबर का बराबर, 2 का 2, भाग मतलब क्या होता है अनुपात, 7 का 7। तो अगर इस साइड का और इस साइड का दोनों के मान सेम आएंगे तो ही आप सही कहलाओगे, वरना आप गलत कहलाओगे। लास्ट लाइन लिख दोगे, अतः बिंदु, क्या माना था आपने लाइन, वही लिख दोगे, -1,6 रेखाखंड, -1,6 रेखाखंड ए और बी, एक बिंदु कौन माने थे आपने -3,10 और 6, -8, -3,10 और 6, -8
को जोड़ने वाले आंतरिक रूप से, वही लाइन लिख रहा हूं पिछले देख के जो शुरू माना की लिखी थी, आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 का अनुपात विभाजित करता है। तो m1 m2 का मान कौन आया, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। जो लाइन शुरू में लिखी थी मैंने वही देख के लिखवाई थी, दिखाता हूं मैं आपको। वो लाइन लिखी थी वही लाइन देख के लिखवा रहा हूं। अतः बिंदु -1,6 रेखाखंड A -3,10 6,-7 को जोड़ने वाले आंतरिक रूप से यह m1 m2 को मान रख दिया के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपना प्रश्न कौन सा होगा, चौथा। अब इसी प्रकार सेम टू सेम मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका आप ले लिया स्क्रीनशॉट, और यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप ले लिया होगा। इसी प्रकार मैं आपको उदाहरण नंबर कौन सा करवाता हूं, 7 बार करवाता हूं। इसको देखो, प्रश्न 4 उदाहरण 7 दोनों क्या है, सेम। दो सेम करके दिखाता हूं कैसे हैं, देखो ध्यान से देखना, सेम वही का वही है, यही करके दिखाता हूं आपको मैं। देखो बिंदु तो क्लियर लिख रहा है, बिंदु देखो ए और बी दोनों व्यक्ति कैसे हैं, साथ भी नहीं लिख पाया। ए और बी दोनों व्यक्ति कैसे हैं, साथ में। तो पहले से क्या मानेंगे अपन, x1 और y1। दूसरे से क्या मानोगे, x2 और y2। क्या बोला है, किस अनुपात में विभाजित करता है, क्या बोला है, अनुपात। अनुपात मतलब कौन होता है, m1 अनुपात m2 आपको ज्ञात करना है। बिंदु कौन है, -4,6। जो x मान लोगे और जो y मान लोगे। कहने का मतलब है, ध्यान रखना, जब और के साथ दोनों व्यक्ति साथ में होते हैं तो पहले से x1 y1, दूसरे से x2 y2। बिंदु जो अकेला है वहां से x और y कौन ज्ञात करना है, अनुपात मतलब कौन होता है, m1 अनुपात m2। लिखते हैं बिंदु -4,6 रेखाखंड A कौन माने को, पहले को आप -6,10 और v कौन सा मानोगे, दूसरा वाला 3,-8 को जोड़ने वाले आंतरिक रूप से m1 अनुपात के अनुपात विभाजित करता है विभाजन सूत्र के द्वारा। तो सेम वैसे ही करो जब अपन ने अभी करा। देखो आगे अपन देखते हैं पूरा सेम वैसे जो अपन ने अभी करा। देखो अब मान लिख दो वही x1 y1 x2 y2 देख के, x1 -6 और y1 10, x1 -6 और y1 10, x2 3 और y2 -8, x2 3 और y2 -8, x -4 और y 6, x -4 और y 6। अब केवल इनके मानों को आपको रखना है, मानों को रखते हैं x कौन -4, तो x -4 बराबर का बराबर m1 का m1 ज्ञात करना है, कुछ ना हो तो बीच में इनटू x2 का मान 3, तो x2 किया गया 3 प्लस का प्लस m2 ज्ञात करना है, m2 का m2 कुछ ना हो तो इनटू x1 का मान -6, x1 का माइनस का 6 माइनस वाला कोष्टक के अंदर m1 प्लस m2 ज्ञात करना है, m1 प्लस m2 आगे देख कॉमा y का मान 6 तो y किए गए 6 बराबर m1 का m1 कुछ ना हो तो इनटू y2 का माइनस का 8 तो y2 माइनस का 8 माइनस वाला कोष्टक के अंदर प्लस का प्लस m2 ज्ञात करना है, कुछ ना हो तो इनटू y1 का मान 10, y1 का मान 10 नीचे m1 प्लस m2 आपको ज्ञात करना है। अब केवल इनटू कर लो बस, -4 का -4 बराबर का बराबर 3 का इंटू m1 में करना, 3 इंटू m1 कौन होता है 3m1 इंटू करने प्लस माइनस माइनस 6 इंटू m2 6m2 नीचे कौन चल रहा है m1 प्लस में m2 कॉमा का कॉमा 6 का 6 बराबर इंटू कर लो वही, इंटू करने प्लस माइनस माइनस 8 इंटू m1 8m1 प्लस का प्लस 10 इंटू m2 10m2 नीचे कौन चल रहा है m1 प्लस में m2। आप सभी पता है समझने के लिए कितना मान लेते नीचे 1, कितना मान लोगे 1, जो पर पिछले लग रहा सेम वैसे ही करना है, ऊपर का इंटू नीचे और नीचे का इंटू ऊपर। तो करते हैं
माइनस का माइनस, 4 इंटू m1 4m1, माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू m2 4m2। अब 4 का इंटू ऐसे करा, इसी पे का 3 का इंटू कर लो, बराबर का बराबर। अब 1 का इंटू कर लो सेम ऐसी, 1 इंटू 3m1 3m1, वो प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 6m2 6m2, कॉमा का कॉमा। आपने करा क्या, -4 का इंटू दोनों में कर दिया और 1 का इंटू आपने दोनों में कर दिया। अब 6 का इंटू, 6 इंटू m1 6m1, प्लस का प्लस, 6 इंटू m2 6m2, बराबर का बराबर। अब सेम ऐसी, 1 इंटू -8m1 -8m1, 1 इंटू 10m2 वो प्लस का 10m2। अब वही m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ। देखो माइनस का कौन है, 4m1, ये 3m1 अभी किस में है, प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर का बराबर। माइनस का 6m2, ये 4m2 अभी किस में है, माइनस में, उस साइड किस में आ जाएगा, प्लस का 4m2, कॉमा का कॉमा। 6m1 का 6m1, 8m1 किस में है, माइनस में, इस साइड प्लस में, बराबर का बराबर। 10m2 का 10m2, 6m2 अभी किस में है, प्लस में, उस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। अब सेम वैसे ही करना है, m1 m2 अलग लिया, अभी पहले प्लस माइनस होगा, रुक जाओ अभी। हाँ, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 4m1 और 3m1 कितने हो जाते हैं, 7m1, माइनस का 7m1, बराबर का बराबर। अब माइनस प्लस माइनस, 6m2 में 4m2 घटाएंगे, 6m2 4m2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2m2, माइनस बढ़ाएगी प्लस बढ़ाए, माइनस बढ़ाए, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 2m2, कॉमा का कॉमा। अब देखो 6m1 और 8m1 कितना होता है, 14m1 होता है। ये तो हर कोई कर सकता है, 6 अंदाज में बोल देगा, 6 8 14 होता है। 10 में से 6 घटाएंगे, 10m2 माइनस 6m2 कितना होता है, 4m2। अब वही m1 m2 एक साइड और संख्या एक साइड, ध्यान से करो कैसे, बीच में क्वेश्चन इंटू मानते हैं, इंटू मानते हैं। m1 का m1, m2 किसमें है, गुणा में, कहां पहुंचता, बट्टे में यानी भाग में, माइनस का 2, क्लियर है। -7 किसमें है, गुणा में, कहां जाएगा, बट्टे में यानी भाग में। m1 का m1, m2 गुणा वाला बट्टे भाग में आया, -2 का -2, -7 गुणा में था, कहां पहुंचा, बट्टे में यानी भाग में। सेम वही क्वेश्चन बीच में क्या मानते समझने के लिए, इंटू लिखा नहीं जाता। m1 का m1, m2 किसमें है, गुणा में, कहां पहुंचा, बट्टे में यानी भाग में, बराबर का बराबर। 4 का 4, 14 संख्या किसमें है, गुणा में, कहां पहुंचा, बट्टे में यानी भाग में। m1 बटे m2, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर 2 और नीचे 7, m1 नीचे m2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, भाग मतलब क्या होता है, अनुपात। m1 का m1, भाग मतलब अनुपात, m2 का m2, बराबर का बराबर, 2 का 2, भाग मतलब अनुपात, 7 का 7, m1 का m1, भाग मतलब अनुपात, m2 का m2, बराबर का बराबर, 2 का 2, भाग मतलब अनुपात, और 7 का 7। देखो जो पिछला आंसर आया था वो देखो अभी भी आंसर वही आया। जरूरी नहीं है पिछला आंसर वही अब हमेशा आएगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी ये है कि जो यहां लिखा है ना वही यहां आना चाहिए, बस जो यहां लिखा है लास्ट में वही यहां आना चाहिए। अब लास्ट में आपको लाइन लिख देनी है। देखो लाइन कैसे लिखोगे, लास्ट में लाइन लिखोगे, माना कि कौन लिख देना, अता लिख देना आप, माना की जगह कौन लिख देना आप, अता लिख देना, अता लिखा आपने। सेम लाइन वही लिखोगे, बिंदु -4,6 रेखाखंड ए और V को जोड़ने वाले आंतरिक रूप से यहां केवल मानों को बदल देना। तो आपका आंसर कौन कौन आया, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको लास्ट में लाइन देख के केवल लिखनी है, केवल लास्ट में लाइन आपको ये देख के लिखनी है। अभी भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डाउट पूरे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।